सती और शिव की पहली कथा। इस कथा को अधूरा छोड़ के नहीं जाते, समय निकाल कर जरूर सुने। भगवान शिव का पहला विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुआ था। सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु उनके पिता दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव साधारण वेशभूषा में रहते थे, भस्म लगाते थे और कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। दक्ष को लगता था कि शिव राजसी जीवन के योग्य नहीं है। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। सती को जब यह पता चला तो वे बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां दक्ष ने शिव का अपमान किया। यह अपमान सती सह नहीं सकी और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर दुखी हो गए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिससे यज्ञ को नष्ट कर दिया। शिव सती के वियोग में गहरे शोक में डूब गए और तपस्या में लीन हो गए। सती ने पुनर्जन्म लेने का संकल्प लिया था ताकि वे फिर से शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। इसी संकल्प के साथ उनका जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेना के घर हुआ। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही पार्वती अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थी। नारद मुनि एक दिन हिमवान के महल में आए और उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। पार्वती की तपस्या। भगवान शिव उस समय सती के वियोग में तपस्या कर रहे थे और संसार से लगभग विरक्त हो चुके थे। पार्वती ने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर उपवास किया, पत्तों का त्याग किया, अंत में केवल हवा पर जीवित रही। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित हो गए। देवताओं की एक और चिंता थी। तारकासुर नामक असुर ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल शिव के पितृ द्वारा ही मारा जा सकता है, लेकिन शिव ने तपस्या में लीन थे और विवाह का कोई विचार नहीं कर रहे थे। इसलिए देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। कामदेव ने अपने कुशवाण से शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। इससे पार्वती बहुत दुखी हुई, पर उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। पार्वती की भक्ति, समर्पण और प्रेम देखकर अनंतः भगवान शिव का हृदय पिघल गया। वे समझ गए कि पार्वती वही सती हैं जिन्होंने पुनर्जन्म लिया है। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनके सामने शिव की निंदा करने लगे। पार्वती ने तुरंत विरोध किया और कहा कि शिव से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तब शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह की तैयारियां। जब हिमवान और मैना को यह समाचार मिला कि स्वयं भगवान शिव उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए आ रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे हिमालय में उत्सव का माहौल बन गया। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को निमंत्रण भेजा गया। चारों ओर सजावट होने लगी, लेकिन शिव का बारात अद्भुत था। वे साधारण दूल्हे की तरह नहीं, बल्कि भूत प्रेतों, गणों और योगियों के साथ बारात लेकर निकले। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प थे और सिर पर जटाएं थी। यह दृश्य देखकर पार्वती की माता मेना घबरा गई। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर पुत्री का विवाह किसी भयानक योगी से हो रहा है। शिव का सुंदर रूप। पार्वती की चिंता देखकर भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव से विनती की कि वे अपना दिव्य रूप धारण करें, तथा तब शिव ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी रूप धारण किया। सिर पर चंद्रमा, शरीर पर रत्नों के आभूषण और दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ स्वरूप। यह रूप देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए और मैना भी प्रसन्न हो गई। विवाह समारोह। शिव और पार्वती का भव्य विवाह अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने संगीत गाया और ऋषि ने मनोच्चार किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था, ऊर्जा और चेतना का संगम। हिंदू परंपरा में यह विवाह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिखाता है कि बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक गुण और सच्चा प्रेम होता है। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके दो प्रमुख पुत्र हुए, कार्तिकेय और श्री गणेश। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाने लगे।
कथा का संदेश। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। शिक्षा, सच्चा प्रेम धैर्य और विश्वास मांगता है। तपस्या और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक गुण होते हैं। भक्ति और समर्पण में संभव भी असंभव हो सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य का प्रतीक है, जहाँ शक्ति और शिव प्रकृति और पुरुष प्रेम और तपस्या एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस विवाह को अत्यंत पवित्र और आदर्श माना जाता है। अगर महादेव की ये कथा पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री गणेश लिखें और वीडियो को लाइक शेयर